ये है दिल्ली दर्पण। होगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान का अपमान बंद करो, बंद करो, अमेरिका से आदेश देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमेरिका से आदेश देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव चल रहा है इसमें बहुत सारा ये हो रहा है, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजपा लगातार अपने गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाना चाहती है एमसीडी के अंदर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किस प्रकार से एमसीडी के मेयर की आदेश के बावजूद, जो उन्होंने कहा सदन के अंदर कि 5 अक्टूबर को चुनाव कराया जाएगा, उसके बावजूद अमेरिका में बैठे एलजी साहब आदेश देते हैं कि रात को 10 बजे चुनाव कराया जाए। अब आज आदेश दिया कि रात दोपहर में 1 बजे चुनाव कराया जाए। और कौन चेयर करेगा हाउस को? कोई आईएएस अधिकारी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि डेमोक्रेसी को तार तार करने वाला ये जो कृत्य किया है भाजपा ने, इससे दुनिया को, देश को पता चल जाए कि भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और लगातार वो हर इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। ये सर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है? देखिए, कल से आज तक जो कुछ भी एमसीडी के हाउस में हो रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि इस देश के जनतांत्रिक मर्यादा को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, चाहे एमसीडी का हाउस हो या दिल्ली विधानसभा हो या लोकसभा हो, लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो प्रतिनिधि एमसीडी में मेयर चुनता है, दिल्ली विधानसभा में स्पीकर चुना जाता है, इसी तरह से लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है। लोकतांत्रिक परंपरा ये है। और डीएमसी, दिल्ली का म्युनिसिपल एक्ट ये कहता है कि ये एमसीडी में मेयर का ही अधिकार है कि हाउस कब बुलाएगा। अब आनन फानन में एक अधिकारी को, एक बाबू को चेयर पे बैठा दिया, वो चेयर का अपमान है। और जिस एमसीडी के सदस्यों ने मेयर को चुना उसका भी अपमान है। तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। कल तो विधानसभा में किसी आईएएस को बैठा देंगे ये, और कहेंगे ना विधानसभा आईएएस चलाएगा। कल को कहेंगे लोकसभा में किसी आईएएस को बैठा देंगे, कहेंगे लोकसभा आईएएस चलाएगा। क्या हो रहा है ये? तो हमने इसका आज विधानसभा में पुरजोर विरोध किया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके हम विधानसभा में आए हैं। इस विधानसभा की रक्षा करना, इस देश के लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा करना और इस देश के संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और जो कोई इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान की मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको पुरजोर जवाब दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हार जाती है, वो इसी तरीके के लोकतंत्र को हत्या करने की कोशिश करती है, इसी तरीके संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करती है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एलजी के माध्यम से एमसीडी में एक चिट्ठी भेजी गई, जिसके माध्यम से जो है वो आज एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई, जिसमें कोई एमसीडी का एडिशनल कमिश्नर होगा, वो उस इलेक्शन को करवाएगा, वो उसे चेयर करेगा, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो स्पीकर की कुर्सी है या मेयर की कुर्सी है, उस पर कोई ब्यूरोक्रेसी से कोई बैठ जाए या बिना चुना हुआ व्यक्ति वो उस कुर्सी पे बैठ जाए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यही तो लोकतंत्र का स्तंभ है, इसी को तो संविधान कहते हैं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एमसीडी के चुनाव जीतने के लिए, जबकि वो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया नहीं, वो एमसीडी का चुनाव जो है वो हार चुकी है, लेकिन अब एलजी के माध्यम से स्टैंडिंग कमेटी अपनी बनाना चाहती है। बहुत शर्म की बात है। मेयर ने साफ आदेश दिया कि 5 अक्टूबर तक एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जो है वो पोस्टपोन किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रातों रात एलजी ने अमेरिका से बैठ के एक चिट्ठी भेज दी एमसीडी के कमिश्नर को कि चुनाव जो है वो आज कराए जाएं, अभी कराया जाए, और ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर जो है उसको चेयर करेंगे। क्या मजाक चल रहा है लोकतंत्र में? हद हो गई भारतीय जनता पार्टी की, हद हो गई एलजी साहब की। इस तरीके से खुला खेल जो है, खुला नाच जो है, लोकतंत्र की खुली हत्या जो है, वो दिल्ली के लोग कभी सहन नहीं करने वाले। बहुत शर्म की बात है, एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए इसमें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।